कि मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है। आपको याद होगा कल के सत्र में इटर्नल के नतीजे आने के बाद ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला था स्टॉक में, और इसके पीछे की वजह हम आपके सामने रख रहे हैं। मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आई है वो कमेंट्री आपके सामने रख रहे हैं, बता रही हैं स्नेही बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। इटर्नल, जिसका पहले का नाम ज़ोमैटो था, उसके Q1 FY26 अर्निंग्स के बारे में चर्चा करते हुए हम ये कहेंगे कि ओवरऑल अगर आप देखें तो एबिटा, पैट और नेट मार्जिन, एबिटा मार्जिन के दम पर हमें एक मिस देखने को मिला है हमारी उम्मीद से। लेकिन अगर रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे तो वो आया है 7,167 करोड़ पर, हमारी उम्मीद से काफ़ी हायर है ये नंबर। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि ये गुड सेट ऑफ नंबर्स है डिस्पाइट एबिटा, पैट और एबिटा मार्जिन के बीट के, तो आप पूछेंगे क्यों, तो ये रहा क्यों। सेगमेंटली अगर बात करें तो ओवरऑल उनके जो B2C बिजनेस में नेट ऑर्डर वैल्यू है, उनका जो टोटल ऑर्डर वैल्यू है उसमें 55% का अपटेक हमें देखने को मिला है। फूड डिलीवरी मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स, जो लोग फूड डिलीवरी की सर्विस यूज़ करते हैं जोमेटो पर, वो भी सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 2 मिलियन लोगों से बढ़ गई है। अब ब्लिंकिट के बारे में बात करते हैं। रेवेन्यू में हमने हमारी उम्मीद से बेटर परफॉर्म किया है रेवेन्यू ने। उसका GMV, जो यानी कि ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यू जो है, वहाँ पर भी हमें एस्टिमेट से हमारे बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। क्विक कॉमर्स जो कि ब्लिंकिट है, एबिटा लॉस और एबिटा लॉस का जो मार्जिन है वो दोनों कम हो गए हैं, तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। याद रखिएगा, स्ट्रीट को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एबिटा का लॉस कम होगा ब्लिंकिट में, और ये हुआ है। इसके वजह से ये बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है ब्लिंकिट के लिए। हाइपरप्योर के बारे में बात करेंगे तो उसका रेवेन्यू भी हमारी उम्मीद से कहीं बेटर था। फूड डिलीवरी पर मैनेजमेंट की कमेंट्री के बारे में बात करेंगे तो वो कहते हैं कि मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद है, हालांकि अभी वो नंबर 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रहेगा। ब्लिंकिट पर भी कंपनी कहती है कि मार्जिन एक्सपेंशन की बहुत उम्मीद है यहाँ से, क्योंकि जो उन्होंने स्टोर्स खोल के रखे हैं वो अब मैच्योर होने लगेंगे। स्टोर्स की बात करते हुए हम कहते हैं कि 243 नेट स्टोर्स ब्लिंकिट ने इस क्वार्टर में ऐड किए हैं। अब उनका टोटल आंकड़ा हो गया है 1544। पहले दिसंबर तक 2000 स्टोर खुलने की गाइडेंस थी, उन्होंने वो बरकरार रखी, और अब वो कहते हैं कि 3000 स्टोर की विजिबिलिटी भी फ्यूचर में जाते हुए उनको दिखाई देती है। तो ये थे कुछ अच्छे फैक्टर्स। अब थोड़े बुरे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। जो उनके मिसलेनियस स्पेंस है, अदर स्पेंस, डिलीवरी कॉस्ट और एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट, वो काफ़ी भारी रहे हैं, और उसका असर पैट पर हुआ है, जिसके दम पर पैट सिर्फ 25 करोड़ आया है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने अपना फूड डिलीवरी गाइडेंस थोड़ा सा कम कर दिया है, 20% से 15%, पर वो कहते हैं कि 20% की उम्मीद वो अभी भी रखते हैं। तो ये था जोमेटो और इटर्नल का Q1 FY26 राउंड अप। ऑपरेशनल बेसिस पर वीक, बट अगर सेगमेंटली देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ओके स्नेही, शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। और चलिए इसी के साथ मनी मॉर्निंग को तो हम यहीं समेट रहे हैं, लेकिन बस चंद मिनटों में पावर ट्रेड मार्केट्स लाइव, मार्केट के महारथी, ये सब कुछ लेकर आपके लिए वापस लौटेंगे। 2.5 घंटे का सेशन एक्शन